अच्छा, मुझे ये वाला जो म्यूजिक है बहुत अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल एंड कैची म्यूजिक है ना, बहुत अच्छा। ये पुराना है और आई थिंक ये किसका कलाम किसका है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का अमीर खुसरो का कलाम है, लेकिन कमाल है यार। क्या बात। मेरे मेहर से आज मुझे आया ये फूलों का गहना, ये हरी हरी सूर्य, अब के फूली बसंत मेरे ओ यार, कमाल है, कमाल है। अच्छा, ये जो है ना, थोड़ा सा मुझे बताइए, आजकल दूध पिलाई की रस्म होती है? हाँ होती है। आजकल दूध पिलाई की रस्में होती है। हाँ होती है। आजकल ये मॉडर्न रस्म होती है कि महंगी रस्म होती है, बिकॉज आपको इसके अगेंस्ट कुछ मिलता है। लिफाफा एक जो बहुत अच्छी रस्म होती है वो जूता छुपाई की भी होती है, वो बारात पे होती है ना। माय गॉड। अच्छा, वो वहाँ पर जिस किस्म के मजाक होते हैं ना, दो पैर ले जाते हैं लोग, एक पैर पहन लिया, और ये सारी चीजें ना, ये शादी की रौनक है। इससे पता चलता है कि एक दूसरे से आप कितना प्यार करते हैं। अच्छा, फिर वो उतरने भी तो नहीं देते ना बारात को घोड़े पे से या किसी उससे, बाग फड़ाई या क्या होती है, बाग फड़ाई कहते हैं, बहनें पकड़ती हैं। हाँ, बहनें पकड़ती हैं। नहीं, एंड देन जब आप बारात लेके जाते हैं तो दरवाजे पे भी आपको रोका जाते हैं। हाँ, व्हाट इज दैट कॉल्ड? I don't know the precise word, but रास्ता रोकना ही होता है सब नहीं होता। पहले दूल्हा घोड़े पर ही आता था, इसलिए बाग फड़ाई होती थी उसकी। हाँ, वो तो बहनें करती थी ना। हाँ, नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब बारात आ गई है, दरवाजे पे रुकी है, दूल्हा उतर रहा है तो उसको रोक लिया दुल्हन के भाई जो होते हैं, और दुल्हन का भाई जो होता है, चप्पल नहीं तोड़ते, मटका तोड़ते हैं। नहीं, वो चप्पन। हाँ, चप्पन। अच्छा, मुख्तलिफ अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रस्म है। ये रस्म का मुझे जो जूते की आप बता रहे हैं, वो जब दूल्हा जाता है लड़की वालों के घर में, तो लड़की की बहनें जो है वो छुपाती है जूता। हाँ, तो वही बारात वाले दिन नहीं, बारात वाले दिन ही होता है जूता छुपाई। जूती छुपाई तो बारात वाले दिन होता है। बारात वाले ऐसा होता है कि जब वो लड़की जाती है पंजाब में एक दिन के लिए, नहीं, आप बहनें करती, आप उन घरों में जाया करें। नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। ये पंजाब में तो बारात वाले दिन होता है। हर एक की अपनी अपनी रस्में होंगी पंजाब में, लाहौर में, कई जगह कुछ रस्म आते हैं, कुछ जगह कहीं है, मुख्तलिफ है हर जगह। हैदराबाद दक्कन में कुछ और है, पंजाबियों में कुछ और है, सिंधियों का कुछ और है, अपने अपने स्टाइल से है। काश सुनो हम लोग सारी रस्मों को कवर कर सके, बिकॉज इट्स ब्रिलियंट। सिंधियों की तो रस्म होती है उंगली पकड़ना, उंगली पकड़ना। फिर वो उसमें एक रस्म ये भी है कि वो कोई चीज छल्ला वाला ढूंढते हैं उसमें। ये इंडियन और पाकिस्तानी रस्में मिक्स कर रहे हैं आप। एक वो आरसी की रस्म भी तो होती है ना, मुर्शिद आरसी की रस्म जो होती है, जिसके अंदर शीशे में देखते हैं, शीशे में बेसिकली हम लोग हैं तो एक ही ना, इंडियन और हम लोग पाकिस्तानी जो है, सही है, उनकी रस्में बहुत सी मिलती हैं। लाइक ये आरसी में देखना, ये छल्ले में दूध जो आप कह रहे हैं, ये बेसिकली इंडियन रस्म है। हाँ, हमारे यहाँ तो जूती छुपाई बहुत इन्हें बहुत, यानी कि सबसे मजे की जूती छुपाई होती है। और ये जो आपके हाथ पे ग्लास, एंड आई लव दिस ग्लास, और इसके अंदर 2 स्ट्रॉस डाल दिए जाते हैं ताकि दोनों पी लें। अच्छा, आप बताइए, लोग मेहंदियों के लिए भी तैयार होने के लिए आते हैं? आजकल तो लोग माइयों के लिए, ढोलकियों के लिए, मेहंदियों के लिए, सब फंक्शंस के लिए तैयार होने आते हैं। एंड इक्वली एज इम्पोर्टेंट, जितना शादी के लिए होता है उतना ही मेहंदी के लिए तैयार होता है। अच्छा, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी तो शादी हो ही रही होती है, हाँ। लेकिन बाकी वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ। वो जो अब्दुल्ला होता है ना, बाकी जितने, हाँ। वो सब के सब बहुत दीवाने वो होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनपे भी उतना ही फोकस होता है, क्योंकि ब्राइड के ऊपर, ब्राइड और ग्रूम के ऊपर जितना होता है उतना ही उनकी बहनें और कजन्स पे होता है। वन ऑफ दी शोज मैंने कहा था कि हर शादी में कोई एक न एक लव स्टोरी जन्म लेती है, कोई एक लव स्टोरी है जो वहां से शुरू होती है किसी एक शादी में। आई थिंक शादी में ना, चूंकि हसीन लग रहे होते हैं और पता नहीं एटमॉस्फेयर अलग होता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है, एंड देन यू वांट टू गेट मैरिड एंड यू नो यू फील लाइक कनेक्टिंग टू पीपल एंड कनेक्टिंग विद पीपल, एंड इफ यू फाइंड दैट स्पेशल वन, तो आई थिंक आपका बॉन्ड जो है वो खुद ब खुद बनता चला जाता है। राइट। आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज्ड? ये मेरी अरेंज मैरिज थी। ओके, एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। अच्छा, दोनों की शादी हो गई? नहीं, बेटी की नहीं हुई, बेटे की हो गई। अच्छा, बेटे की अभी शादी हुई थी रिसेंटली, और मुझे बताया गया है कि उन्होंने मेहंदी आपको नहीं करने दी, ढोलकी नहीं करने दी? हाँ, बिल्कुल नहीं, बेटे ने नहीं करने दी। और बाकी ये छोटी मोटी जो रस्म आती है, जो दूध की और ये जूता वूता, ये तो हुआ था, हाँ। लेकिन उसने वो ना मेहंदी हुई है। लेकिन मेरी शादी जब हुई थी तो उसमें मेहंदी भी हुई थी, उसमें तेल भी हुआ था, उसमें पता नहीं क्या मेरे पे क्या क्या कीचड़ उन्होंने डाल दिया, उन्होंने दही डाल दी मेरे पे, पहले तेल डाला, फिर सारी बहनें बड़ी, दही भी डाली आप पे?
पता नहीं कैसा, मैं बता नहीं सकता हूँ, तस्वीरें देखता हूँ मुझे खुद हंसी आती है। क्या हो रहा था मेरे साथ? दही तो मैंने कहीं नहीं सुना, दही की भी तो रस्म होती है। दही समथिंग न्यू। अच्छा, दही डाली और आपके तेल बाद डाला, दही डाला, उससे नहलाया। आपके बाद वो किसी पे नहीं डाली गई है? काय की डालेगी। अच्छा, आपका हेयर का अच्छा ट्रीटमेंट हो गया होगा। बहुत अच्छा। पहले पता नहीं क्या क्या उन्होंने मला वाला नहीं, वो कोई ऐसी कोई चीज थी कि वो मुंह गोरा हो जाएगा और ये जो मैं पहले गोरा चट्टा हूँ। उपटन नहीं था। अरे यार, लड़कों को उपटन लगाते हैं क्या? पहले होता वो लड़के फेशियल करवाते हैं, आजकल तो फेशियल करवाते हैं लड़के। आजकल नहीं करवा रहे, पहले भी होता फेशियल्स था। हैं। लेकिन सर एक चीज अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि शादी की सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शादी में एक बब्बू भाई या एक नाराज पप्पा जरूर होते हैं। बब्बू भाई नाराज फूफा? हाँ, ये यानी कोई ना कोई एक जिसे गंद कह सकते हैं आप शादी में। ये जरूरी वो नॉर्मली हर शादी में देखी गई है कि वो बब्बू भाई ने कोई ड्रामा कर दिया, ये खाना खाते में उनको प्लेट सही नहीं मिली, उन्होंने कहा ये प्लेट सही नहीं मिली मुझे। ये थोड़ी कॉमन है जिसको अभी तक हम लोग सबके घर में ये कॉमन है, कोई ना कोई एक चीज हो जाती है। तो ये भी हमारी ये भी एक समझने के लगता है ट्रेडिशन में शामिल हो गया। एक बताइए, आप कितनी शादियों के बब्बू भाई थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी शादी में नहीं हो सकता आप भी बहुत नाराज होते हो कि इम्पोर्टेंस नहीं मिली। नहीं, मुझे हम तो अगर आपको चाय नहीं पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी हमको शिकायत करते रहते हैं। नहीं, आपकी हमारी बात दूसरी, वो शादी में नहीं करता। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो कि कितने ऐसे लोग करते होंगे शादियों में। शायद मैं शादियों में जाता हूँ तो 5 मिनट के लिए जाता हूँ एंड देन आई गेट आउट। लेकिन ऑनेस्टली अगर ऐसा होता है तो प्लीज माइंड नहीं कीजिए, बिकॉज यार जिनके घर में शादी हो रही होती है ना, उन पे जो कयामतें गुजर रही होती है, आई डोंट थिंक कि वो किसी और पे गुजर सकती हैं। तो उनको थोड़ा सा कभी कभी ना थोड़ा सा थकावट नहीं उतरी यार, एक टांग इधर, मैं कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं अकेला हूँ घर पे, मेरा एक ही बेटा है। अब उसको तो नहीं मैं कह सकता कि यार ये भी करो ये भी करो, वो बेचारा। अच्छा, मैंने 2 शादियां की, एक शाइस्ता की और एक ताहिर की। ताहिर माय यंगर ब्रदर एंड शाइस्ता इज माय सिस्टर। तो इन दोनों मतलब जहाँ पर मैं प्रेजेंट था बाकायदा, मैंने सारा इंतजाम किया। तो ओफ मेरे खुदा, क्या वो हालत होती है और क्या वो सिलसिला होता है। इसीलिए ना I actually was the wedding planner for both of them. हाँ, इसीलिए that's why I'm saying that these days if you go to a proper event planner, the person who's going to look after each and everything. आजकल तो कार्ड्स डिस्पैचिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कार्ड्स आजकल डिस्पैच हो रहे हैं थ्रू कोरियर्स। बहुत कम होते हैं कि जी घर जा के देना, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। वी जस्ट गेट गुड डील्स। ये TCS नाम अगर मैं ले सकूं तो कोरियर से ले लीजिए, द कार्ड्स आर डिलीवर्ड एट होम। और उसके बाद फिर ऑल द निटी जिटी थिंग्स दैट इज टेकन केयर बाय द इवेंट मैनेजर। लाइक अभी हमने किसी की दे फॉरगॉट टू ब्रिंग द हार, दूल्हे को का हार हम भूल गए क्योंकि इतना प्रेशर था उनके ऊपर। तो देन आई हैड टू रन एंड गेट द हार। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह की कंपनीज में चले जाओ इवेंट मैनेजमेंट में, तो आप बहुत रिलैक्स शादी एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, आप जब दुल्हनें तैयार करवाती हैं तो आप किसी को वहाँ भेजती भी हैं या एक बार पार्लर से जब आपके सैलून पे आ गए तो उसके बाद फिर वो चले गए तो देन यू डन? यस, बिकॉज नॉर्मली यही होता है कि ब्राइड का जो टाइम होता है वो शाम का होता है और मैं दिन में ज़्यादा नहीं लेती, मतलब 3-4 से ज़्यादा नहीं ले सकती। इट्स नॉट फेयर, आई कांट डू इट। सो जो आती हैं वो शाम में आती हैं तो वो डायरेक्ट अपने या तो फोटोग्राफी के लिए चले जाती हैं और उससे सैलून से स्ट्रेट वो चली जाती हैं अपने इवेंट पे। सो देयर इज नो नीड फॉर एनीबडी टू गो टचअप्स के लिए। अच्छा, तो टचअप्स फिर कौन करता है? बिकॉज वहाँ ऐसा तो होता होगा ना, या जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। Really? नहीं जरूरत पड़ती। एंड प्लस आजकल की सब लड़कियां इतनी अवेयर होती हैं कि सबके पास एक फेस पाउडर होता है, तो उनको बता देती हूँ लिपस्टिक का स्वैप दे देते हैं या कुछ उनके पास नॉर्मली सब कलर्स अपने पास होते हैं उनके, तो लिपस्टिक ही होती है जिसको टचअप करने की जरूरत होती है, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, कितने बजे दुल्हन, ये बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल, दुल्हन कितने बजे तैयार होती है और कितने बजे उसकी विदाई होती है या उनको रुखसत किया जाता है? ये एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे दुल्हन को 6-7 बजे 8 बजे तैयार कर दिया जाता है और जो उनकी रुखसती होती है वो 12 बजे होती है। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद राबिया की टेलीफोन कॉल भी है, शी इज ऑन स्टैंड बाय। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, जाइएगा कहीं नहीं, डोंट स्विच दैट चैनल, विल बी राइट बैक।